अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है आरसी किसे कहते हैं। ये लफ्ज़ ज़रूर आपकी नज़र से गुज़रा होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। तो ये आरसी है क्या चीज़। हो सकता है जो लोग पुराने दौर के होंगे उनको इस लफ्ज़ का मतलब मालूम हो, लेकिन नए दौर के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आरसी किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरसी क्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं आरसी के बारे में। आरसी है क्या चीज़। तो इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा पुराने दौर में। तो पुराने दौर में क्या होता था कि औरतें अपने हाथ के अंगूठे में याद रखिए, एक कुछ पहना करती थी। अंगूठी की तरह कुछ होता था जो अंगूठे में पहना करती थी, याद रखेंगे। उसमें नग होता था और उस नग में गोल आईना लगा होता था। अंगूठा में पहनने का मतलब है कि वो जो चीज़ हुआ करती थी, जो अंगूठी की तरह थी, वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। और उसमें जो नग होता था वो नग नहीं होता था बल्कि एक आईना होता था, छोटा सा आईना, जिसमें औरतें अपना चेहरा देखती यानी श्रृंगार किया करती थी। यानी वो एक ऐसी चीज़ थी कि उससे श्रृंगार का भी काम होता था, यानी उसको दिखाया भी जा सकता था और उसमें देखकर औरतें अपना चेहरा भी ठीक करती थी, यानी अपने श्रृंगार को भी दुरुस्त कर लेती थी। अब देखिए आरसी पर तो बहुत सारे शेर हैं हमारे सामने गुजरते हैं। आईना सामने न सही आरसी तो है, आईना सामने न सही आरसी तो है, तुम अपने मुस्कुराने का अंदाज देखना। और दूसरी बात रही पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सबसे पहले इसे ये समझ लेना है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए फ़ारसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पढ़े लिखे हैं, फ़ारसी भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ इसका इस्तेमाल इसलिए होता था पुराने ज़माने में, जब शादियाँ होती थी तो दूल्हे और दुल्हन को सामने रख दिया जाता था। दोनों के दरमियान एक आईना रखा जाता था और फिर दोनों को एक दूसरे का चेहरा सीधे नहीं देखना होता था बल्कि आईने में देखना होता था। वो रस्म होती थी आरसी मुसहफ। आरसी मुसहफ, आरसी तो आपने जान लिया कि आरसी कहते हैं वो अंगूठी जो अंगूठे में पहनी जाती हो। वो अंगूठी आमतौर से बड़ी होती है क्योंकि उसे अंगूठे में पहनना होता है और उसमें नग की जगह पर नग न होकर एक छोटा सा आईना होता है ताकि उसमें श्रृंगार किया जा सके, उससे श्रृंगार किया जा सके। अब आरसी मुसहफ में क्या होता था। आरसी तो आपने समझ लिया। मुसहफ कहते हैं कागज़ के टुकड़ों को, यानी वो चीज़ जिसमें लिखे हुए कागज़ों के टुकड़े हों, जिसमें रिसाले हों, सहीफ़े हों, और ये कुरान मजीद ही समझा जाता था। तो वो रस्म होती थी कि दूल्हा दुल्हन सामने बैठते थे, उनके सर पर एक दुपट्टा डाल दिया जाता था, बीच में एक आईना रख दिया जाता था और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते थे। कैसे देखते थे? वो बीच में आईना होता था, आईने में वो शक्ल देखते थे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी था कि दोनों कुरान पाक की कोई एक सूरा पढ़े। वो सूरा पढ़ लेते तभी एक दूसरे की शक्ल आईने में देख सकते थे। अब वहाँ सवाल उठा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे जो नहीं थे उनको एक दूसरे की शक्ल देखने में परेशानी होती थी। जाहिर सी बात है, जब तक पढ़ेंगे नहीं हम कुरान पाक की सूरा, तब हम शक्ल देख नहीं सकते हैं। तब कोई ऐसा आदमी होता जो कुरान पाक की आयतें पढ़ता और दूल्हा या दुल्हन जो पढ़े लिखे नहीं होते वो उसको दोहराते। जब ये मुकम्मल हो जाता तब वो एक दूसरे की सूरत देखते। तो यहाँ कहा गया कि जो लोग पढ़े लिखे होते उनको कोई परेशानी नहीं होती और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको बहुत लंबे मरहले से गुजरना पड़ता। तो पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो आम तौर पर कुरान पाक की तिलावत करते थे, कोई एक सूरा पढ़ देते थे और पढ़ने के बाद दूल्हा दुल्हन की सूरत देखता था, दुल्हन दूल्हे की सूरत देखती थी। तो बस इसका यही मतलब है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।